साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं बुराड़ी ग्राउंड से। दीपक, बुराड़ी की सबसे पहले तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस वक्त किसान क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सुबह जो तस्वीरें आपने दिखाई थी उस वक्त नाश्ते की तैयारी चल रही थी। अभी किसान क्या कुछ कर रहे हैं, किस मूड में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर हैं। बुराड़ी गांव की तस्वीर अभी तक हमने देखी, अब सिंधु बॉर्डर पे है। सिंधु बॉर्डर जो कि जीटी करनाल रोड, दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है, जहां सोनीपत से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो तमाम किसान जो हैं, जो पंजाब से, इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, करनाल से जो तमाम किसान पानीपत से चलते हुए दिल्ली की तरफ मूव किए थे, अब वो लोग यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। यहाँ सड़क इनका माहौल देखा, तमाम आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो किसान है वो यहाँ एकत्रित है। हालांकि सबसे पहले हमने बुराड़ी की तस्वीरें देखी, बुराड़ी का मैदान जहाँ तमाम व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ गुरदासपुर और अलग अलग जगहों से कुछ जो है किसान दिल्ली के उस बुराड़ी मैदान में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अगले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कमेटी के कि अब आखिर उन्हें उस बुराड़ी मैदान में रहना है या इन्हीं किसानों के समर्थन में यहाँ पर आना है। लेकिन फिलहाल ये जो तमाम वो किसान हैं जो कि इधर की अगर हम बात करें जीटी करनाल रोड से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब वो लोग यहीं पर आकर के मौजूद हैं इसी सिंधु बॉर्डर पे। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच में लगा करके, सड़क के बीच में लगा करके जो तमाम किसान जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आकर के तमाम जो लोग हैं इसी हाईवे पर ही बैठ चुके हैं। आगे, हालांकि इससे आगे दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन ये तमाम लोग इसी जगह पर खड़े हैं अपने साथ में ट्रैक्टर लेकर के, जिसके ऊपर ये लोग सवार होकर के यहाँ तक पहुँचे थे। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मौजूद हैं। सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहाँ सड़कों पर ही तमाम किसान बैठे हैं। हालांकि शांतिपूर्वक यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। सरकार पर एक दबाव बनाना कि उस कानून को रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं। इनके खाने की पीने की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। जीटी करनाल रोड को, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, उसे जो है बंद किया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो, अगर बात करें तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर हाईवे को बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बात भी करेंगे हम। अगर बात करें तो ठीक है, लेकिन दीपक पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि जो यहाँ पर संबोधन चल रहा है उसमें मुख्य तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है? कहा जी बिल्कुल, फिलहाल जो यहाँ अगर संबोधन की बात की जाए तो जो अलग अलग क्योंकि संगठन है, किसान यूनियन है, तो जो उनके जो प्रतिनिधि जो किसानों को साथ लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपनी बात, अपनी मांगे रख रहे हैं। एक जोश, एक उत्साह बना रहे किसानों के अंदर। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके अंदर एक उत्साह रहे, एक जोश रहे, आगे अपने आंदोलन को लेकर के, उसको लेकर के अपनी अपनी बात रख रहे हैं। विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभिन्न किसान यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं जो कि अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी है, किस तरीके से रणनीति बनानी है, आगे बढ़ना है और पीछे नहीं हटना है। उदाहरण दिया जा रहा है कि पंजाब में ये 50 दिन से ज्यादा रेलवे ट्रैक को इन्होंने, इनका कहना है कि ये पटरी पर रहे थे और अब इनको जगह, इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि इस हाईवे पर इसी तरीके डटे रहेंगे जब तक सरकार जो है इनकी बात नहीं मानती, दबाव में नहीं आती। तो उसी को लेकर के एक उत्साह, एक जोश, एक नारेबाजी यहाँ पर जगह जगह की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रकों के ऊपर बात की जाए, ट्रैक्टर पे बात की जाए तो एक लंबा जनसमूह जो है, पूरी भीड़ जो है वो यहाँ पर, जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 दिनों में किस तरीके से उत्साह के साथ, जोश के साथ ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंतजार है सभी लोगों की, एक ही बात है कि जो कमेटी, क्योंकि 31 अलग अलग यूनियन हैं जिनकी ये कमेटियां बनाई गई हैं, वो निर्णय ले रही है आगामी रणनीति को लेकर के। हालांकि हमने देखा कि भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा इकाई के जो अध्यक्ष चढ़ूनी, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, वो भी उसी कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन वो कमेटी जो निर्णय ले रही है उसी अनुसार ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। उसी कमेटी के निर्णयों के अनुसार ये किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है दीपक, कुछ किसान आपके पीछे खड़े हैं, अगर संभव हो पाए तो उनसे बातचीत कीजिए कि अभी भी क्या उतना ही जोश उनका हाई है? क्या लगता है कि कहीं बात बन पाएगी या फिर उनको कहीं से संकेत मिले हैं कि कोई अधिकारी या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के उनसे बातचीत करना चाहता है या फिर नहीं? हालांकि केंद्र सरकार की ओर से तो ये कह दिया गया है कि 3 दिसंबर को बात आके कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और की ओर से कोई पहल की गई?
जी बिल्कुल, अभी हम कुछ किसानों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बैरिकेटिंग के से पहले ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। लगातार ये भीड़ जो है हालांकि इनकी बढ़ती जा रही है, अभी और लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम जो किसान हैं विभिन्न जो से हालांकि खासकर पंजाब और हरियाणा से हैं, तो वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। अब आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह और आगे की रणनीति देखते हैं? देखो, आगे की रणनीति देखते हैं। जो हमारे सीनियर हैं 470 के करीब जथेबंदियां हैं जो डिसीजन लेगी, और पंजाब ਦੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ डिसीजन लेंगे ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। हम सुन भी रहे हैं उनकी बात। ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है दीपक। ठीक है दीपक, आप अपनी बात उनकी पूरी करवाइए। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। दीपक मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप दिखा रहे हैं लगातार कि किसानों में कितना ज्यादा गुस्सा है, केंद्र सरकार के प्रति काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं किसान, और लगातार वो बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन के दौरान उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्या वो किसान ये जुड़ करके बता सकते हैं, या फिर आप जो देख पा रहे हैं वो बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम आपको दिखाना भी चाहेंगे ये तस्वीरें लोगों की, अगर बात की जाए तो तमाम लोग यहाँ पर जो हैं मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से एक एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ खास इस वक्त हो रहा है, क्योंकि इंतजार अभी यही है कि आखिरकार कमेटी क्या फैसला लेती है। इसके अलावा अगर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं कि इस प्रदर्शन में क्या कुछ अभी तक हुआ है, किसानों की जत्थेबंदियां रवाना होती हैं अपने अपने राज्य से, अपने अपने जिलों से, और उसके बाद ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा अहम ये तस्वीरें, कैमरा 1 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे अलग अलग कैमरे हर एक एंगल से इस प्रदर्शन को नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी जान पाएं कि आखिरकार किसानों का गुस्सा कितना ज्यादा सड़कों पर फूट पड़ा है। हमारे 10 कैमरे इस वक्त किसानों के इस प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं, और ये जान रहे हैं कि आखिरकार किसान कितनी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, कितनी ज्यादा परेशानी उनको हो रही है। लगातार नारेबाजी भी की जा रही है, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें, आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन होने के बावजूद भी इनका जोशो खरोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम ये बड़े बॉर्डर्स जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम वो बड़े बॉर्डर्स जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और बड़ी संख्या में किसान भी पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ हरियाणा और पंजाब की ये किसान हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी किसान हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान भी मौजूद हैं। तो लगातार हमारे 10 कैमरे इस पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं, और हर एक तस्वीर हम आपको इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ खास इस प्रदर्शन में हो रहा है, किसान कितनी ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन जिद एक ही है कि आखिरकार जो सरकार है वो इन सभी जो कानून हैं उनके ऊपर चर्चा करें। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि अन्नदाता का प्रदर्शन कितने चरम सीमा पर है इस वक्त, और खाने पर भी कहीं ना कहीं हम कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
लेकिन लगातार सरकार यही कह रही है कि बातचीत से ही आगे बात बनेगी, आप आइए बात कीजिए और उसके बाद ही आगे कुछ बन सकता है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि सरकार को आना होगा, हमसे बात करनी होगी, लेकिन पहल हम नहीं करेंगे। इस बीच ये संशय बनता है कि आखिरकार ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और कब जाकर के बात बनने वाली है। लेकिन हम आपको बताएं कि ये जो चौथी तस्वीर है ये अपने आप में और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार की निगाह भी इस पर बनी हुई है। हर एक गतिविधि पर सरकार की नजर है, क्योंकि हम आपको बताएं कि कई किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी उसमें मुख्य नाम है, जो कि हरियाणा के किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। संबोधन जब वो करते हैं किसानों का, उसमें जोश भरते हैं, तो वो ये कहते हैं कि किसान किसी भी कीमत पर रुकने नहीं वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 तस्वीरें जो इस प्रदर्शन से काफी ज्यादा अहम तस्वीरें ये निकल करके आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। और पूरी नजर सरकार की भी इस पर बनी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की नजर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार की नजर हो, सभी इस प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी प्रदर्शन करे। और इसके अलावा अब 2 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये 2 तस्वीरें कितनी ज्यादा अहम हैं। टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 मुख्य मेन बॉर्डर है जहां पर किसान अभी डटे हुए हैं। बैरिकेटिंग्स अगर आप समझे सिंधु बॉर्डर की, पहले एक बैरिकेटिंग्स की गई थी, लेकिन किसानों का गुस्सा जब देखा गया तो किसान लगातार वहां पर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे, जोश उनका हाई था। लेकिन इसके बावजूद वो जो बैरिकेटिंग्स वहां पर लगी हुई थी सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली चले किसान यूनियन, देश के किसानों के साथ दिल्ली चले भाई, देश का किसान ही भारतीय किसान यूनियन के साथ में, तो एक ही तो है किसान यूनियन और किसान सब एक ही तो है। सरकार कह रही है कि आप लोग आइए हमसे बात करिए। हाँ तो बात करेंगे, हम तो हाल लग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन हैं जी। रोका तो क्या करेंगे और रोकेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे, तो वहीं बताओगे, वहीं बताओगे। आप लोगों को कहाँ पे लगता है कि सरकार ने जो नई बिल है किसान नीति को लेकर देश भर से अभी किसानों की प्रतिक्रिया में आई थी कि हम सरकार के साथ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर किसान नेता अपनी बात आगे रख रहे थे और अभी तक शायद कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि अभी ये आंदोलन जारी है, किसानों का आंदोलन जारी है, वो अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। किसान मूवमेंट को खालिस्तान और पाकिस्तान का नाम देकर तोड़ दो भाई। हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, वो ढूंढे। जी, पंजाब हरियाणा के किसानों को आप लोगों का भी समर्थन मिल चुका है, लेकिन सरकार कह रही है, कृषि मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय 2022 तक हम दोगुनी करने जा रहे हैं। उनकी मांगों को हम सुनेंगे। कौन सा फार्मूला है 2022 का फार्मूला तो बताएगो, सुन लेंगे। दिल्ली चलने लग रही है, वहीं सुनेंगे इनकी बात। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानूनी इदारा ले आओ कि एमएसपी से नीचे पे देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर करो। हम पढ़ाई तो अपने आप लड़ लेंगे। बहुत मांग है भाई, ये बड़े बड़े व्यापारी आने घुसे इसमें, कृषि वाले इसमें, और ये पैसे लगा के इसमें और माल को होल्ड करेंगे और फिर बेचेंगे। जी, सबसे बड़ा डर कहाँ है किसानों का? अरे डर नहीं, हम तो डर तो सरकार को है, हमें डर नहीं। अच्छा, एक चीज, जिस तरह से किसान भाइयों और पुलिस वालों में संघर्ष हुआ, उसको लेकर कुछ कहेंगे? उसका पूर्ण रूप से ये सरकार इसमें फेलियर रही है और किसान की इसमें जीत है कि हमारे ही बच्चों को हमारे ही सामने खड़ा करके जो जय जवान जय किसान का नारा लगता है उसको तोड़ने का षड्यंत्र है, ये टूटने का नहीं। आगे की तैयारी क्या? आगे की तैयारी तो चलेंगे, दिल्ली सरकार बताओ कि आगे की तैयारी क्या है। किसान भाई आएंगे दिल्ली को, पंजाब के किसान भाइयों और देश के पूरे किसानों के लिए संदेश ये है कि हम आगे हैं, डरो दिल्ली चले किसान यूनियन, देश के किसानों के साथ दिल्ली चले भाई। देश का किसान ही भारतीय किसान यूनियन के साथ में, तो एक ही तो है किसान यूनियन और किसान सब एक ही तो है। सरकार कह रही है कि आप लोग आइए हमसे बात करिए। हाँ तो बात करेंगे, हम तो हाल लग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन हैं जी। रोका तो क्या करेंगे? और रोकेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे, तो वहीं बताओगे,
वही बताऊंगा। आप लोगों को कहाँ पे लगता है कि सरकार ने जो नई बिल है किसान नीति को लेकर देश भर से अभी किसानों की प्रतिक्रिया में आई थी कि हम सरकार के साथ। तो आपने सुना कि किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली जाना ही उनका मुख्य मकसद है। दिल्ली जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे।